नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका एवं कनाडा दोनों की नागरिकता हासिल कर रखी है। अमेरिका, यूएसए एवं कनाडा दोनों की नागरिकता हासिल कर रखी है और यह वास्तव में भारत द्वारा घोषित आतंकवादी है जो भगोड़ा है और वह भागकर अमेरिका में रहता है। नागरिकता दोनों की ले रखी है और इसने जब 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का सम्मेलन होने वाला है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य जो आपके विदेश मंत्री हैं एवं अन्य जो भी नेता हैं जाने वाले हैं, वहां पे शामिल होने वाले हैं। और ऐसे समय में खुद को अटेंशन लेने के लिए, अपने तरफ इन मुद्दों को आकर्षित करने के लिए पन्नू ने क्या षड्यंत्र रचा, तो अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क में रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर लॉन्च कराई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव एवं निखिल गुप्ता, जो अमेरिका में एक बिजनेसमैन है जो भारत से संबंधित हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई। और तो और आप देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ समन जारी कर दी। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह तो देखना चाहिए कि एफआईआर लॉन्च कराने वाला कौन है। उसके लिए तो वह उसका नागरिक है, लेकिन हमारे लिए तो यह भगोड़ा आतंकवादी है। यह एक संगठन चलाता है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। इस नाम का एक संगठन चलाता है पन्नू, जो खालिस्तान की मांग करता है। और इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह बयान है कि भारत सरकार खालिस्तान को मांगने वाले, खालिस्तान समर्थित जो भी प्रमुख नेता हैं, उन्हें विदेशों में अपने एजेंटों के द्वारा मरवाने का काम कर रही है। और इसी क्रम में उसने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता, जो अमेरिका में एक भारतीय बिजनेसमैन हैं, वे एक एजेंट को, जिसे पन्नू को मारने के लिए हायर किए, वह वास्तव में अमेरिका का एक रॉ एजेंट है और वह इनकी सारी बातें जानकर और देन इन सब बातों का खुलासा किया गया। अब इस क्रम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समझना चाहिए कि यह एक भगोड़ा भारत का आतंकवादी है। पहले तो इसे सौंपो भारत को, ये तो उससे हो नहीं पा रहा है। और उल्टे भारत के प्रधानमंत्री सहित अन्य जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं, उनके खिलाफ समन जारी करता है। कहते हैं ना कि अपनी बेइज्जती खुद करवाना। पूरी दुनिया का नेतृत्व आज भारत कर रहा है। स्वयं अमेरिका यूएनएससी में आप देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री गए थे तो अगुवाई करता रहा। सारे देश भारत को आज छठे स्थायी सदस्य के रूप में वीटो पावर के साथ भारत की शक्ति को मानने के लिए विवश है। सभी पूर्व 5 स्थायी सदस्य में चाइना तो कभी भी नहीं चाहता है। इन सब के न चाहने के बावजूद भी भारत को वीटो पावर दिया गया एवं यूएनएससी की अध्यक्षता देने की भी सिफारिश की जा रही है, केवल और केवल इसलिए कि भारत कहीं यूएनएससी के छठे सदस्य, स्थायी सदस्य होने के
जो क्राइटेरिया है होने के लिए, उससे कहीं भारत आगे जा चुका है। अब भारत के लिए ये सब चीजें छोटी बात हो गई है। भारत ने अपना कद हर क्षेत्र में बड़ा किया है, चाहे वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, आपके सैन्य के रूप में क्षेत्र हो, चाहे आपके युद्ध कौशल का हो, टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस साइंस का हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपना विकास किया है। हर क्षेत्र में भारत ने अपनी क्षमता को अन्य देशों के बेहतर दिखाया है। और इन सब बातों को देखें तो आज की स्थिति ये है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सठिया गया है। उसे अपनी औकात मालूम होनी चाहिए कि जब उसके देश का प्रेसिडेंट खुद भारत के आगे पीछे डोल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक वैसे आतंकवादी को, जिसे भारत ने पहले ही घोषित कर चुका है, जो भारत का भगोड़ा आतंकवादी है, जो एक षड्यंत्र के तहत कि किस प्रकार से भारत को यहाँ पे इन्फीरियर महसूस कराया जाए, इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट में अपना केस दर्ज करता है। क्या कहना था कि पिछले साल 23 जून को ये सब घटना, जो बात हम लोग चर्चा किए, ये सब बातें हुई थी और केस इस टाइम लॉन्च किया गया खुद को अटेंशन पाने के लिए। तो पन्नू काफ़ी खतरनाक है, देख ही रहे हैं, आतंकवादी है, एक संगठन सिख फॉर जस्टिस चलाता है, अमेरिका जाके और इस तरह की नौटंकी करता है। खैर, हमारे जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने इन सभी बातों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि वो स्वयं भारत द्वारा घोषित आतंकवादी है, इसलिए उसकी बातों का कोई भी महत्व नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप देखें तो अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी बेइज्जती हुई, साथ साथ अमेरिका की भी इसमें बेइज्जती हुई। और भारत की जो स्थिति है वो तो आज विश्व में आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में बेहतर है। एशिया में आप देखें तो अभी अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें तीसरी महाशक्ति भारत को कहा गया है। यहाँ पे महाशक्ति का अर्थ यह है कि एशिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका इन्फ्लुएंस महाशक्ति के रूप में अधिक है। उसमें अमेरिका को भी शामिल किया गया है जो 1 नंबर पे है। अमेरिका एशिया महाद्वीप में नहीं है, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है एशिया में सबसे अधिक है, इसलिए अमेरिका 1 नंबर पे है। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थिति है वह आपके 3 नंबर पे है। तो एशिया महाद्वीप में भारत तीसरी महाशक्ति बन चुका है। तो अपनी औकात अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समझनी चाहिए। ओके।